कभी सार्स, कभी कोरोना, कभी स्वाइन फ्लू। दोस्तों, पहले भी वायरस आए हैं और भविष्य में भी वायरस आते रहेंगे, लेकिन इन सभी वायरस में एक चीज़ कॉमन है। कॉमन यह है कि इनका जो प्राइमरी इम्पैक्ट होता है वो ह्यूमन बॉडी के रेस्पिरेटरी सिस्टम पे होता है। ह्यूमन बॉडी का रेस्पिरेटरी सिस्टम, अगर मैं उसको साधारण सी लैंग्वेज में, सिंपलेस्ट लैंग्वेज में अगर समझाने की कोशिश करूं, हम नाक से श्वास लेते हैं, देन इट गोज़ टू लंग्स। लंग्स में जाने के बाद वो ब्लड में मिलके पूरी बॉडी में सप्लाई होता है, पूरी बॉडी में जाता है। लेकिन अगर किसी को कोरोना हो जाता है, क्योंकि ये कोरोना काल चल रहा है तो मैं कोरोना के बारे में बताऊं, अगर किसी को कोरोना हो और उसकी सिचुएशन बिगड़ती है तो उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है, हमारे लंग्स के अंदर भागे जैसे रेशे जैसे कुछ पदार्थ होते हैं जिनका काम होता है नाक से ली गई श्वास में से ऑक्सीजन को निकालना। उनका यही काम होता है, नाक से ली गई श्वास में से ऑक्सीजन को निकालना, और ऑक्सीजन को जब वो निकाल लेता है देन इट गोज़ टू रेस्ट ऑफ बॉडी। अब जिनको कोरोना हो जाता है उसमें क्या होता है, ये जो लंग्स के अंदर जो रेशे होते हैं ये गलने लगते हैं, ये सड़ने लगते हैं। वायरस इसको गलाने और सड़ाने लगता है, या फिर कफ की वजह से, वो कफ ज़्यादा होता है, वो कफ इन रेशों को डुबो देता है। डूबने की वजह से इनकी जो एफिशिएंसी है, अगर वो गलेंगे तब भी, अगर वो डूबेंगे तब भी, इनकी जो एफिशिएंसी है काम करने की वो धीरे धीरे कम होती है। जितना ऑक्सीजनेशन इनको निकालना है, जितना ऑक्सीजन इनको निकालना है, ये धीरे धीरे कम निकालने लगते हैं। उससे होता क्या है, उससे जो हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन लेवल है वो हमारा कम होने लगता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है दोस्तों? योग में अगर सॉल्यूशन की बात की जाए तो मैं हमेशा कहता हूं कि योग हमें सक्षम बनाता है। योग हमें सक्षम बनाता है किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए। तो दोस्तों, अब हमें करना क्या है? हमें दो काम करने हैं। पहला काम, हमें अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना है, श्वास लेने की जो पूरी साइकिल है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। दूसरा, हमने स्पाइन का जो पोर्शन हमारे लंग्स को सपोर्ट करता है उसको परफेक्ट करना है, क्योंकि पीछे से बहुत सारी ब्लड सर्कुलेशन की नसें आगे जा रही होती हैं जो हमारे लंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अगर सिर्फ हम दो काम करेंगे तो आई एम श्योर आपको 100% रिजल्ट मिलेगा और आप अधिक सक्षम हो जाएंगे किसी भी वायरस से लड़ने के लिए, क्योंकि पूरा खेल रेस्पिरेटरी सिस्टम का है। अगर इसको मजबूत बना लिया तो नो इशू, आई विल से नो इशू। अगर किसी के संपर्क में भी आएंगे तो ज़्यादा चांस होंगे हमें नहीं होगा। मैं खुद किसी के संपर्क में आया था बट मुझे नहीं हुआ। मुझे लगता है शायद इसलिए क्योंकि मैं डेली भस्त्रिका करता हूँ, शायद इसलिए कि मेरा जो स्पाइन का पीछे वाला पोर्शन है जो लंग्स को सपोर्ट करता है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो दो चीज़ों पे फोकस करेंगे ना, आई एम श्योर ये जो डर है ना आपके अंदर, ये डर धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि आप सक्षम हैं, आपको पता है कि आप लड़ सकते हैं इस वायरस से, आपके ऊपर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर किसी के संपर्क में भी आएंगे तो आपको हो सकता है हो और आपको पता भी ना चले, क्योंकि सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों, उसके लिए सिंपल सी एक्सरसाइज है। ये जो पूरा जो स्पाइन का पोस्चर है, ये वाला जो पोस्चर है विच सपोर्ट टू लंग्स, इसको अगर हमें परफेक्ट करना है तो इसको परफेक्ट करने का बेस्ट तरीका है आप सीधे बैठ जाएं। सीधे बैठ के हाथों को पीछे और चेस्ट को एक्सपेंड करना है। इससे दो फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा होगा, हमारा जो लंग्स के पीछे जो स्पाइन वाला पोर्शन है जो हमारे लंग्स को सपोर्ट करता है उसका पोस्चर ठीक होगा। पोस्चर ठीक होगा तो इनके बीच में से जो ब्लड की सप्लाई हो रही है हमारे लंग्स के लिए वो परफेक्ट रहेगी। परफेक्ट पोषक तत्व मिलेंगे हमारे लंग्स की मसल्स को। दूसरा क्या काम होगा, जब हम चेस्ट एक्सपेंड करते हैं तो ये जो पूरा सिस्टम है ये खुलता है, हमारे लंग्स खुलते हैं, इनकी एफिशिएंसी बढ़ती है। कोई चीज़ ये खुलेंगे तभी तो ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगा, ये खुलेंगे तभी तो ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में रहेगा। तो दो काम करने, पहला काम स्पाइन का पोस्चर परफेक्ट करना है, दूसरा कुछ ऐसे प्राणायाम करने हैं जैसे कि भस्त्रिका प्राणायाम। उसको आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस में देखा भी होगा। बहुत ही सिंपल है, जहाँ भी आप कंफर्टेबल हो वहाँ आपको बैठना है और आपको सिर्फ श्वास भरना है। इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। एक वायरस से लड़ने के लिए कितनी सिंपल एक्टिविटी है दोस्तों। इसको ज़्यादा नहीं, 5 मिनट करना है, इनफ है। अभी आप फ्री हैं तो अब 5 मिनट सुबह कर सकते हैं, 5 मिनट शाम को करें, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। दोस्तों, आप ये दोनों एक्टिविटी करें, चेयर पे बैठ के करें,
गाड़ी में बैठ के करें, बेड पे बैठ के करें, बस ध्यान रखना है कमर सीधी और चेस्ट एक्सपेंड, क्योंकि जब ये दोनों कमर सीधी और चेस्ट एक्सपेंड होगी तो हम जो एक्सरसाइज करेंगे तो ही हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा दोस्तों। इसके अलावा विटामिन सी वाले फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, गोलियों के साथ ना भागें दोस्तों, गोलियां मत खाएं, क्योंकि ये विटामिन सी जब हम खाएंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। हमें इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाना है, हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना है। जब दोनों स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो दोस्तों हम सक्षम, अधिक सक्षम हो जाएंगे, और जो सक्षम होता है वही बीमारियों से लड़ सकता है दोस्तों। तो दोस्तों बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अब हम सक्षम बनेंगे, हम फाइटर बनेंगे, हम लड़ेंगे, इस वायरस से भी लड़ेंगे और भविष्य में जो वायरस है उनसे भी लड़ेंगे। तो दोस्तों मुस्कुराते रहें, बिल्कुल ना डरें, खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।